प्रदेश सरकार रोजगार को लेकर लगातार नए नए नवाचार करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं हमारे साथ इस समय कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं उनके विभाग के लिए उनके क्या नवाचार रहे, आखिर रोजगार की दिशा में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको लेके क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सर, TV27 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, यदि हम बात करें रोजगार की, तो जिस तरह से आपके पास जो डिपार्टमेंट है उसमें आपके द्वारा जब से आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या नए नवाचार किए हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नवरात्रि की भी ढेर सारी बधाई आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को भी बधाई देता हूँ। और आदिशक्ति माँ जगत जननी जगदम्बे से विनती करूँगा कि हमारे प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता पर उनका पूरा आशीर्वाद प्रदान हो और सबका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, बात की जाए आपने जैसा कि कहा कि मेरे विभाग में कहना चाहता हूँ आपको और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक ऐसा विभाग है कुटीर एवं ग्राम उद्योग, जो सबसे कम लागत पे सबसे ज़्यादा रोजगार हम लोगों को मुहैया कराते हैं। उस दिशा पे हम लगातार कुछ ना कुछ काम नवाचार भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी रेशम से हम दवा भी बनाने का कर रहे हैं। रेशम को हम जितनी हमारी क्षमता, पूरी क्षमता से उत्पादन, और रेशम के जो भी किसान अपने यहाँ उत्पादन करना चाहता है तो उसको हम 1,60,000 रुपया वन टाइम पर एकड़ अनुदान भी देते हैं। और मैं समझता हूँ जो रेशम की खेती करे कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया पर एकड़ का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें रेशम से। और उसमें एक बार ही लोगों को मेहनत करना होता है, पेड़ लगाना। वो 10 साल 15 साल तक फिर उनको खाली उसमें छटाई उड़ाई बस हल्का फुल्का काम करना पड़ता, बहुत अच्छी प्रॉफिट होती है। इसके लिए हम लगातार काम करें। इसी प्रकार से जो हमारे पास खादी है, हैंडलूम है, इस पे भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं। इसकी नई डिज़ाइन, इसके लिए हम IIM के बच्चे, IT के बच्चों से, प्रिंसिपल से MU भी किए हैं कि नए स्टाइल पे आज का जो डिज़ाइन डिमांड है मार्केट पे, उस तरह से हम बना सकें। और साथ ही हम अपने पूरे उत्पादन पे उसका एक पोर्टल बना करके बारकोड के साथ QR कोड भी लगा करके लोगों को हम सप्लाई कर सकें और इसको फिलिप्स के माध्यम से, अमेजोन के माध्यम से होम डिलीवरी तक हम दे सकें। इसके लिए भी हमारा कार्रवाई चल रहा है। सर, कल कैबिनेट की बैठक है और बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि डेस्टिनेशन बैठक इस तरह से रखी गई है, बाहर रखी गई है। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका है। क्या लगता है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं कल की कैबिनेट की बैठक के? देखिए, कैबिनेट की बैठक हमारा हमेशा होता है, हर सप्ताह होता है। इस बार कैबिनेट की बैठक दमोह जिले के संग्रामपुर में होने जा रहा है कल। संग्रामपुर वो जगह है जो हम सब की, वो हमारे ख़ासतौर से ट्राइबल समाज की जो गौरव है, रानी दुर्गावती, उनकी प्रथम राजधानी थी वो संग्रामपुर। उस संग्रामपुर में हम रानी दुर्गावती को सम्मान देना चाहते हैं कि वहाँ करके उनकी प्रथम राजधानी में, इसलिए हमने वहाँ पर बैठक रखा है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है इस कैबिनेट बैठक को लेकर। कांग्रेस का कहना है कि उससे पार्टी करने जाते हैं, है ना, घूमने फिरने जाते हैं, काम सरकार नहीं कर रही है। तो इसको लेके आप? ये जो कांग्रेस का कल्चर रहा है हमेशा कि वो जो करते थे तो उनको लगता हम भी वही कर रहे हो। आपको ये दिख भी रहा होगा कि कांग्रेस के ज़माने में क्या था मध्य प्रदेश और क्या हालत हो गई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार आप देख रहे होंगे, ये 5वीं बार है कि लगातार विधायकों की संख्या बढ़ते हुए हमारी सरकार बन रही है। भाई 5वीं बार 163 विधायक हमारे चुनकर आए और 5वीं बार सरकार बनाना कोई सामान्य बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और जनता हमारे साथ खड़ी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं जनता के हित में, प्रदेश के विकास के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हितग्राही मूलक में भी जितने काम इस सरकार ने, हमारी सरकार ने काम किया है, शायद पूर्व की सरकार कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी जितनी सरकार।
अभी हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से अभी पूरे प्रदेश भर के हर नगर निगम को, नगर पालिका को, नगर पंचायतों को उन्होंने गीता भवन दिया। सोचिए, उनके उसके बैठक करना, वहाँ पर कोई भी शादी ब्याह है, सभा है, कुछ भी कर सके, उसके लिए पूरे प्रदेश भर को उन्होंने दिया। ऐसे एक नहीं अनेकों उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात तो बताना चाहता हूँ, आप मेडिकल के क्षेत्र में सरकार पीएम श्री एयर एम्बुलेंस जो सेवा प्रदान किया है, जिसमें गरीब को भी वो सुविधा प्राप्त हो, और इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया जिले के कलेक्टर और सीएमएचओ को, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे यहाँ इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, और उसका आप देख भी रहे होंगे कि लगातार उससे काफ़ी उद्योगपति हमारे मध्य प्रदेश में आने के लिए उत्साहित हैं, और उसका भी कलकत्ता में भी उन्होंने किया। वहाँ जो उम्मीद से भी ज़्यादा लोग आए, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है। ये कांग्रेसियों का है कि चलो चलते वहाँ एंजॉय करेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, लेकिन हम लोग का एक एक पल, एक एक क्षण हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री का जनता के लिए समर्पित रहता, प्रदेश के लिए समर्पित रहता है। सर, राहुल गांधी की बात की जाए तो कहीं एक समय पे वो आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री डाल रहे थे, आज जलेबी को लेकर एक बयान दिया है, तो उनके बयानों को किस तरह से लेते हैं आप? राहुल जी के बयान पर आपको इतना गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है, न उनके बयान पर कोई भी प्रदेश का या देश का व्यक्ति उनको गंभीरता से लेता है। राहुल जी कब क्या बोलेंगे उनको खुद को पता ही नहीं कि जलेबी बनती काहे में है, जलेबी कढ़ाई में बनती है कि फैक्ट्री में बनती है, ये उनको पता ही नहीं है। उनको तो हो सकता है कल के लिए भी पूछ लें कि जलेबी के अंदर रस कैसे गया, इसको भी किस माध्यम से डालते हो, कि इंजेक्शन से डालते हो, कैसे डालते हो। तो जलेबी कभी खाए नहीं, क्योंकि उनका तो इटली में जिनका संस्कार रहा हो, विदेशों में रहा हो, विदेशों से अक्सर देखेंगे राष्ट्र के बाहर जब भी जाते हैं तो देश विरोधी बयान देते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितने गंभीर नेता वो। उनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा सदस्यता अभियान को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है पार्टी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात की जाए या तमाम नेताओं की बात की जाए, तो क्या लगता है रिकॉर्ड बना पाएगी? बिल्कुल रिकॉर्ड बनाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ मैं कि 2014 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो थे, तो उन्होंने लगभग 11 करोड़ पूरे देश भर में सदस्य बना करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी को। और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हमारी पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र भी है, और हमारे पार्टी का अपना एक संविधान भी है। उस संविधान के अंतर्गत हर किसी को टॉप टू बॉटम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री से लेकर के हमारा बूथ स्तर तक का भी कार्यकर्ता, बूथ का भी अध्यक्ष जो हमारा है, हर किसी को हर 6 साल में अपनी सदस्यता का रिन्यूअल कराना होता है, नए सिरे से सदस्यता लेना होता है। उसी के तहत मध्य प्रदेश ने आज से 10 दिन पहले ही हम 25 सितंबर हमारे जो पार्टी के आइडियोलाइजर हैं स्वर्गीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके जन्म जयंती से एक दिन पहले ही हमने 1 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। अब इसके बाद हमको 2 करोड़ का लक्ष्य है, हम 2 करोड़ बनाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा में ही 70% से ऊपर हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और आगे भी हम कर लेंगे समय सीमा में। अब पूरे प्रदेश में हर कोई, हर आम आदमी, हर बहनें, हर लाडली बहन, हर किसान सम्मान निधि से प्राप्त करने वाला किसान, लाभ प्राप्त करने वाला किसान, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी से, माननीय मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से हर कोई जुड़ना चाहता है और जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ थे दिलीप जायसवाल जी। उनका साफ तौर से कहना है कि उनका जो विभाग है उसको लेकर नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, साथ ही सदस्यता अभियान में पूरी तरह से आश्वस्त है कि रिकॉर्ड बीजेपी इस बार तोड़ने वाली है, और साथ में जो कांग्रेस की जो आरोप है, कांग्रेस के जो बातें हैं, उनको एक तरह से दरकिनार किया है। कैमरामैन
शक्ति के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़, भोपाल।